दोस्तों, अपनी विस्तारवाद नीति की वजह से मौजूदा समय में चीन के रिश्ते किसी भी देश के साथ अच्छे नहीं हैं। रूस के साथ ही चीन के थोड़े फ्रेंडली रिलेशन हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर रूस ने चीन का समर्थन छोड़ दिया तो चीन अमेरिका का सामना करना तो छोड़िए, भारत के सामने भी पस्त हो जाएगा। मतलब रूस जैसे ताकतवर देश के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखना चीन की कोई नीति नहीं बल्कि मजबूरी है। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ अपने संबंध रखने के अलावा चीन भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है। कई बार तो चीन भारतीय राज्यों को अपना हिस्सा तक बता देता है और अपने नक्शे पर मिस इन्फॉर्मेशन के दम पर भारतीय क्षेत्रों पर खुलेआम दावा करता है, जिसकी वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति खड़ी हो चुकी है, जो किसी भी घड़ी युद्ध में तब्दील हो सकती है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन चाहिए ताकि चीन पर दबाव बनाकर हालात को सामान्य रखा जा सके, जिसके तहत भारत को अपने एनआईए के तौर पर स्वीकार करने वाले अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है भारत के समर्थन में, तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल अमेरिका की संसद में सीनेटर ने एक साथ मिलकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत वे चाहते हैं कि अमेरिका साफ तौर पर यह ऐलान कर दे कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे आधिकारिक तौर पर भारत तक पहुंचाए, ताकि चीन को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसके द्वारा की जाने वाली कोई भी हरकत मौजूदा सीमा रेखा को नहीं बदल सकती और उन्हें अपनी सैन्य नीतियों को बदलना पड़ेगा, वरना दुनिया में कोई भी देश भारत के खिलाफ चीन का साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव के सामने आते ही चीन में हड़कंप मच गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा चीन के लिए लगभग ताइवान जैसा है। पर क्योंकि भारत एक बेहद ही शक्तिशाली देश है और अरुणाचल प्रदेश के लोग खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं, इस वजह से चीन भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामक रवैया नहीं अपना सका। जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन अक्सर ताइवान में अपने फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट भेजता रहता है, यह दिखाने के लिए कि ताइवान चीन के सामने कितना कमजोर है। पर जैसे ही अमेरिका संसद में सीनेटर ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित करने की मांग की, वैसे ही अमेरिका और चीन दोनों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर अमेरिका इस बात का ऐलान आधिकारिक तौर पर करता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यह चीन के सभी मंसूबों को नाकाम कर देता। दोस्तों, इस प्रस्ताव में न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा कहने की बात कही गई है, बल्कि चीन के आक्रामक रवैये की बुराई भी की गई है। यानी कि इस प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जिस तरह से चीन भारत और अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ विस्तारवादी रवैया अपनाते हुए सैन्य अग्रेसन दिखाता है, वह काफी गलत है। वहीं पर अमेरिकी सीनेटर ने भारत द्वारा चीनी अग्रेसन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की काफी सराहना भी की है। अमेरिका का यह कदम भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि अगर यह बात साफ हो जाती है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे मुद्दों पर भारत के साथ खुलकर खड़ा है, तो भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कूटनीतिक मुद्दों को लेकर अमेरिका के साथ खुलकर विकसित कर सकेगा, जो आगे जाकर पीओके तक भी जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी बुरी बात है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार कर पाएगा, जो अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करना आसान बनाएगा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता बढ़ाएगा, क्योंकि अक्सर चीनी जहाज हिंद महासागर में आते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप भारत के लिए काफी अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का संचालन इस बार भारत कर रहा है और इस वक्त भारत के पास वह सुनहरा मौका है जिससे वह अपने उस हक को ले सकता है जो कि उसके हक का है और उसे अभी तक नहीं मिला है। उसे भारत वापस ले सकता है सभी देशों को एग्री करवाकर। और इसी क्रम में दो विषय जो इस बार G20 सम्मेलन में काफी चर्चित होने वाले हैं, वह है एक भारत का वीटो और दूसरा है रुपए का इंटरनेशनल करेंसी बनना।
आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला देश है और इस देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हर इंसान अब डिजिटल तरीके से पेमेंट करता है। डिजिटलाइजेशन हो गया है और अब रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाए, यह भारत भी चाहता है और इसके लिए भारत G20 में यह मामला उठाएगा। आपको बता दें कि भारत और यूएस इसके लिए आमने सामने हैं कि जो डॉलर अभी इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है उसे भारत टक्कर दे सकता है या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। हालांकि रूस की माने तो रूस पूरा सपोर्ट करेगा भारत को G20 सम्मेलन में, लेकिन अमेरिका जरूर इसमें बाधा बन सकता है। लेकिन क्योंकि यह भारत में मीटिंग हो रही है तो भारत चाहे तो अपने सभी हक को बाकी बड़े बड़े देशों से एग्री करवाकर इसमें मंजूरी दिला सकता है और रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। और इसका फायदा यह होगा कि रुपए की जो वैल्यू रोज बे रोज अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटती जा रही है, उसकी वैल्यू वह अच्छी होने लगेगी और बहुत कुछ प्रॉफिट होगा। अब आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दे कि वीटो के लिए इस G20 में चर्चा होगी और वीटो के लिए जो बाध्य देश है वह आप सभी जानते हैं, वह है चीन। और इस बार भारत कोशिश करेगा कि वह चीन से वीटो की मुहर लगवा ले। हालांकि चीन भी एक शर्त पर अड़ा है कि भारत उसे सबसे पहले MTCR में परमानेंट मेंबरशिप दिलाए, तभी वह वीटो के लिए कुछ सोच सकता है दोस्तों। लेकिन फिर से कहीं वही हाल ना हो जाए जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था और चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली थी, उन सब बातों से आप वाकिफ हैं दोस्तों। इसलिए भारत नहीं चाहता कि वह सबसे पहले MTCR की सदस्यता चीन को दिलाए और फिर वीटो के लिए मांग करे। ऐसा कभी भारत नहीं चाहता। इसलिए भारत सबसे पहले जो मांग उठाएगा वह यह है कि वीटो सबसे पहले भारत को दी जाए। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताते हैं कि कैसे कांटे की टक्कर है करेंसी और डॉलर में। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, यह देखकर अमेरिकन डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कंपनियां अच्छा खासा चार्ज करती है, बिल्कुल वही सुविधा यूपीआई भारतीय लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। यानी कि कोई भी भारतीय किसी विदेशी डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी का इस्तेमाल क्यों करेगा जब वे यह सारी सुविधाएं मुफ्त में यूपीआई के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने इन विदेशी कंपनियों को सोच में डाल दिया है। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस तरह से यूपीआई ने देश के अंदर सफलता हासिल की है, यह देखकर दुनिया भर के ज्यादातर देश इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। मतलब यूपीआई आगे आने वाले समय में भारत द्वारा विश्व को दी गई सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक होने वाली है, जिस पर हर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत के यूपीआई ने इसी तरह अपना विकास जारी रखा तो भविष्य में यूपीआई ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट का मुख्य केंद्र बन सकता है। और अब जब यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी पेमेंट के लिए किया जा सकता है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विकास कितनी ज्यादा तेजी से होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।